अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नए लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। जो क्लास बी है, जिस तरह के आपको पता है कि जो एड्रेसिंग स्कीम है आईपी वर्जन 4 की, वो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। तो जो क्लास बी है उसमें जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे और जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्लास बी का एड्रेस है, ये क्लास ए का है, ये क्लास सी का एड्रेस है? उसके लिए हम जो है अपने नेटवर्क का या आईपी एड्रेस का प्रीफिक्स देखेंगे, उसको हम चेक करेंगे। जो फर्स्ट अब ये जो नेटवर्क दो जो बिट्स अपना बाइट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज जो है हमारे पास क्लास बी की, जो हमने पहले से पढ़ी हुई है कि हमारे पास 128 से 191 तक है ये। तो अगर आप अपना कैलकुलेटर दोबारा से रिकॉल करें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का, तो 2 की पावर, आप ऐसा करें, मैं दोबारा से इधर लिख लेता हूँ, 128 2 की पावर 7 जो है, 2 पावर 6 जो है 64 है, 2 पावर 5 जो है 32 है, 2 पावर 4 जो है 16 है, 2 पावर 3 जो है 8 है, 2 पावर 2 जो है 4 है, 2 पावर 1 जो है वो 2 है, और इस तरह 2 पावर 0 जो है 1 है। अच्छा, अभी आपने तो आपके जो ये ऑक्टेट है, इसका जो फर्स्ट बिट है जो कि 128 को रिप्रेजेंट करता है, वो 1 हो जाएगा। जो 64 को रिप्रेजेंट करता है वो 0 हो जाएगा। अभी हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं क्लास बी की। जो रिमेनिंग 6 बिट्स हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे? वो सारे 0 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आज जैसे कि भी आप देखते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, आपके पास ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम रेंज है इसकी वो आपके पास क्या है? 191। सो ये हो जाएगा 1 0 ट्रिपल, और ये 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7, और ये 8 हो जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सो ये 128 हो गया और ये 191 आपका हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आप इसी तरह, ये तो हमने मिनिमम मैक्सिमम कर ली, 128 129 130 31, और ये इस तरह 191 तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 129 को भी देख लेते हैं। तो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ये इस पे काफ़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है बाइनरी कन्वर्जन वाली जो है। बहरहाल इसको हम देखते हैं 1 सेकेंड थोड़ा सा। ये 1 हो जाएगा 128 के नीचे जो है इसकी वैल्यू, और आखिर में 1 चाहिए। बाकी दरम्यान में जितने भी जो बिट्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। और इस तरह 130 जो है उसमें भी आप 128 के नीचे वाला जो है वो हो जाएगा, और फिर
1 2 3 4 5, ये 6 रहा, ये 7 और ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह 131 जो है, 131 के लिए भी आप 128 ले लेंगे और वो फिर जो है रिमेनिंग 5 जो हैं 0 हो जाएंगे। आखिरी दो, 2 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमने जैसे रेंज का हमें पता है कि 128.191 है। सो जो प्रीफिक्स होता है वो आपको बताता है कि बेसिकली आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। मिस वही जैसे ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं। जिस तरह ये दो हैं ये होस्ट के लिए हैं और ये दो जो हैं ये नेटवर्क के लिए हैं। सो अब जो पहले 2 बिट्स हैं वो तो आपको इसको इसके लिए हैं रिज़र्व्ड हैं, ये तो नहीं चेंज होगा, ये तो नहीं चेंज होगा। क्लास बी का जो है ये 1 जो है फर्स्ट बिट जो है ये तो नहीं चेंज होगा। सो हमारे पास टोटल जो है इसमें कितने नंबर ऑफ़ एड्रेसेस आ सकते हैं क्लास बी में। तो अगर आप इसको जो है लिहाजा अभी आप जो हैं लास्ट जो 2 ऑक्टेट्स हैं इनके 8 बिट्स, 8 + 8 16 + 8 14 24 और जो रिमेनिंग 6 बिट हैं 30, 2 पावर 30, ये आपके पास जो हैं टोटल नंबर ऑफ़ आपके पास ये एड्रेसेस आते हैं। ये बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि क्लास बी जो अपना जो आईपी वर्जन 4 जो है ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस इसमें टोटल समा सकते हैं। सो ये उसका 25% है। ये बहुत ह्यूज नंबर है, 1 बिलियन से भी ये ऊपर की फिगर है। सो जो है इसको 2 पावर, इसका आंसर हो गया 2 की पावर 30। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स कितने हैं। आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स के लिए पहले दो के जो हैं पहले 2 ऑक्टेट हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाला तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 2 की पावर 8 और ये जो रिमेनिंग 6 बच गया हमारे पास, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 6 + 8, ये बन गया 2 की पावर 14। 2 पावर 14 जो है हमारे पास 16,300 एंड तकरीबन 84 हमारे पास आता है। तो हमारे पास ये आंसर भी आ गया 6,384। एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी होस्ट एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास कितने होस्ट समा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए इसको कैलकुलेट करना। जो लास्ट के 2 ऑक्टेट थे वो आपकी जो है आपके होस्ट को जो है वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो दोनों जो ऑक्टेट्स हैं 8 बिट और 8 बिट का जो है 2 पावर 16 हो गया। 2 पावर 8 + 8 जो है 2 पावर 16 हो गया। और ये जो है आपके कितने आएंगे 65,500 और आपके ये तकरीबन 36 आता है,
जिसमें से पहला और आखिरी एड्रेस तो यूजेबल नहीं होता, तो आपके पास जो यूजेबल एड्रेसेस हैं जो कि आप नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आपका यहाँ का आंसर हो गया है। हम इस प्रोसेस को अब समझते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको करने की कोशिश करते हैं फर्दर। आप फ़र्ज़ कर लें जैसे 128 की एग्जांपल है, ले लेते हैं इसकी। ये आपके पास जो है ये पहला नेटवर्क एड्रेस है। जो इसका आखिरी एड्रेस होगा वो क्या होगा हमारे पास, 128.0.255.255। अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस जिस तरह कमरे में आप दाखिल होते हैं, आपके 5 दोस्त बैठे हुए हैं, आप कहते हैं आ जाओ भाई खाना तैयार है, तो वो मैसेज सबके लिए है। तो वो मैसेज किसी एक बंदे के लिए नहीं होता। ब्रॉडकास्ट का एक सिंगल होस्ट के लिए हम ब्रॉडकास्ट का एड्रेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह ये नेटवर्क का एड्रेस है, जो कि जिसकी वजह से वो नेटवर्क पहचाना जाता है, ये उसका नाम होता है, तो ये भी किसी होस्ट को हम नहीं दे सकते। अब जो है इसमें हम फर्दर अब जाते हैं। ये जो है अब ये 128.0 का नेटवर्क है। अच्छा, ये अब .0 ही रहेगा और ये 1 से जाएगा 255 तक। फिर उसके बाद जो है ये 2 है, फिर ये भी इस तरह 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5 और ऑल द वे अप टू 255 तक चला जाएगा। फिर जो है इस तरह ये 3 हो जाएगा, फिर ये भी इसी तरह ऑल द वे 255 तक चला जाएगा। फिर इस तरह ये 4 और फिर ये 255 तक चला जाएगा, फिर ये 5 255 तक चला जाएगा, यहाँ तक कि इसकी वैल्यू भी बढ़ते इंक्रीज़ होते इवेंचुअली एक टाइम ऐसे आएगा जब ये भी 255 बन जाएगा। और फिर ये जब 255.1.2.3 फिर इवेंचुअली ये दोनों 255 हो जाएंगे, तो वो इसका लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं जो कि यूज़ करने वाले हो गए, तो वो इसलिए इतनी बड़ी फिगर आपको ये दिखा रहा है 65,534। ये सिर्फ इस एक नेटवर्क के अंदर हैं। इस एक नेटवर्क के अंदर जो है ये इतने बहुत सारे एड्रेसेस हैं। और इसी तरह फिर ये 129 का है, उसके अंदर भी इतने हैं। फिर 130 का है, उसके अंदर भी इतने हैं। 131 का है, उसके अंदर भी इतने हैं। 132 का है, 133, और आप जाते जाएं 128 से शुरू होकर आप ऑल द वे 191 तक गए हैं। और फिर उसके साथ ये 191 का शुरू हो जाएगा नेटवर्क, फिर उसमें भी इतनी एड्रेसेस होंगे। सो ये हमारे पास इसके अंदर हर नेटवर्क के अंदर जो है इतने बहुत सारे होस्ट्स जो हैं हमारे पास समा सकते हैं, इसलिए ये फिगर इतनी बड़ी है। अब जो है इसमें तो ये नंबर ऑफ होस्ट्स का सिलसिला है। इसी तरह आप देखें ना, ये 128.0 ये एक नेटवर्क है। फिर उसके बाद ये होगा 128.1, ये दूसरा नेटवर्क होगा। इसके साथ भी ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। 128.2 हो जाएगा, फिर ये सारा रिपीट हो जाएगा, ये जितना हमने किया है होस्ट वाला। 128.3 है, फिर उसके साथ ये सारा रिपीट होता जाएगा। ये जाता जाएगा ऑल द वे अप टू 255 तक ये जाता है। इसकी आप बल्कि इस तरह देखें ना कि ये
128 से 191 के दरमियान का जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, ये डिफरेंस जो है जी 64 है। इसके ये जो है आपका अब इस ऑक्टेट को देखें, ये 2 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, ये हो सकती हैं या तो सारी ज़ीरो हो जाएंगे और या ये सारे 1 हो जाएंगे। तो ये अगर आप देखें तो अगर 1 हो जाते हैं तो आप इसको जब सबको ऐड कर लेते हैं 255 होता है। अगर आप ज़ीरो भी साथ ऐड कर लें तो टोटल नंबर्स जो हैं वो आपकी 256 बन जाएंगे। तो 256 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब जो है ये आपका जो है ये 128 के साथ भी इतने सारे नेटवर्क इसके बनेंगे, 129 के साथ भी बनेंगे, 130 के साथ भी बनेंगे, 131 के साथ भी बनेंगे। इनके दरमियान जितने भी हैं 132 के साथ भी, 133 के साथ भी, और जाते जाएं ऊपर 191 के साथ भी इतने सारे आपके नेटवर्क्स बन जाएंगे। और फिर ये 191 पे क्लास बी ख़त्म हो जाता है। फिर उससे ऊपर हमारे पास 192 से हमारे पास क्लास सी शुरू हो जाता है। तो ये इसकी जो है ये थी क्लास बी के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।